दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है और उसको कैसे आप बिना किसी सीडी ड्राइव के अपनी विंडो को कर पा सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि विंडो कैसे करना है, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको विंडो करनी है। तो दोस्तों उसी के लिए अभी चलो शुरू कर लेते हैं और मैं बता देता हूँ आपको। तो ये मेरे पास सेट है HP का, जो मतलब मेरे को इसमें विंडो करनी है। मेरी विंडो जो है वो करप्ट हो गई थी, उसके बाद मेरे को विंडो की ज़रूरत हुई थी, तो तभी मैंने वो वीडियो तैयार किया था। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये बना रहा हूँ आपको, तो स्टेप बाई स्टेप पूरा आपको बताऊंगा और समझ में भी आएगा कि कैसे आपको करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। और आपको मैंने ये बोला था कि जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव अपनी रेडी रखनी है कर करके, जैसे मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया था। तो ये मेरी पेन ड्राइव है जो मैंने उस टाइम पे तैयार की थी, तो इसके साथ मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये विंडो में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें विंडो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से। ये देखिए इसकी विंडो नहीं है इसके अंदर। ये देखिए बूटेबल, नो बूटेबल डिवाइस, इंसर्ट बूट डिस्क, ये डिस्क मांग रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे बूट ये पेन ड्राइव है बूटेबल, तो मैं इसको डालूंगा और इसमें विंडो कर लूँगा। तो इसको पहले हम यहाँ से या तो बंद कर देंगे, बंद ही कर देते हैं। और भी हैं वैसे, इसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो हमें तो हल्की सी आवाज़ आएगी इसके अंदर, ये बंद हो जाएगा। तो अगर नहीं भी आपको पता लगता है कि बंद हुआ नहीं, तो लगभग 10 सेकंड तक आपको ये दबा के रखना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें ये ऑन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पेन ड्राइव इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये इंसर्ट करने के बाद आपको नॉर्मली इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन प्रेस करते ही एक आपको बटन प्रेस करना है। मैं F9 कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा वैसे तो, लेकिन अगर नहीं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ आया, तो आपको वही प्रेस करना है जो आप अपना विंडो करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया है मेरा पेन ड्राइव का, बूट फ्रॉम EFI या नोटबुक हार्ड ड्राइव, ये हमारे पास दोनों नहीं है। जबकि यहाँ पे आना चाहिए हमारा USB ड्राइव। तो USB ड्राइव यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है USB ड्राइव। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपनी सॉकेट यहाँ से चेंज करके और इसको मैं दूसरे में कर देता हूँ। सेकंड वाले में कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास दो हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मैंने सेकंड वाले में ये लगा दिया है। अभी दूसरे में इंसर्ट करने के बाद मैं दोबारा इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने 10 सेकंड ये दबा के रखना है यहाँ पे, और मेरे को आवाज़ आई है तो ये बंद हो गया है, लेकिन आपको 10 सेकंड दबा के रखना है, ये बंद हो जाएगा। और ऐसे ऐसे भी नहीं करते तो रिस्टार्ट करने के लिए ओल्ट ओल्ट और इसको आपको दबाना है CTRL ओल्ट और डिलीट का बटन, तो उसके साथ ही आपका ये बंद होके चल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसको बंद कर दिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अभी नॉर्मली अब आपको क्या करना है, आगे आपको इसमें एक एक बटन प्रेस करना है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया सही तरीके से, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें नीचे लिखा हुआ था बूट के लिए इतना बटन दबाएं, नीचे लिखा हुआ था या ऊपर लिखा हुआ था, इसको ऑन करते ही आप ध्यान से देखना। और इसमें भी आपको दिखाई दिया होगा, अब भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आपको विंडो करनी है तो आप इसको ऑन करेंगे नॉर्मली। अभी देख लेना आप, आपको नीचे लिखा हुआ आएगा, ध्यान से देखना आप। वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए आता है। तो मेरे पास F9 आएगा, तो मैं यहाँ से F9 ही दबाऊंगा। तो आपको सिर्फ देखना है कि वो आपके सेटअप में जो भी बटन आए लिखा हुआ कि बूट के लिए इतना दबाएं, तो वो आपको वही प्रेस करना है। तो अभी मेरे लिए F9 है तो मैं F9 दबाता रहूँगा, आप देख लेना एक बार। तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ से प्रेस कर दिया मैंने, ये ऑन कर दिया है। अब ये स्टार्ट हो गया, मैं F9 दबाना शुरू कर दिया है, ये देखिए आ गया F9। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं खुल करके। तो एक आपको पता लग गया था वहाँ पे। अब देखो USB हार्ड ड्राइव मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे आपको अपना SanDisk यहाँ पे यूज करना है और उसके बाद अपना इसमें आपको विंडो कर लेनी है। तो ये दोस्तों विंडो मेरी शुरू हो गई है। विंडो शुरू होते ही आपको EFI या जैसे भी है आपको शो करेगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो USB में से जो ऑप्शन आपको आगे नहीं चलता है तो पहले वाला सेलेक्ट कर लेना है, और पहले वाला नहीं चलता है तो दूसरे वाला सेलेक्ट कर लेना है। USB के 2 ऑप्शन आते हैं शुरू में से, दोनों में से जो सा आपका कंफर्टेबल हो वो वाला आपको यूज करना है। तो अभी देखिए आगे मैं आपको आगे बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आ जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद ये इंग्लिश यूनाइटेड ये ऐसे ही रहने देना है एज इट इज़, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रेस कर देना है। फिर आ गया यहाँ पे इंस्टॉल,
और आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे कहीं को एक समस्या आती है, चलो उस चीज़ के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे ही क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने पेज आएगा, सेटअप इज स्टार्टिंग। तो ये पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके पास कोई की नहीं वगैरह नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आई डोंट हैव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट हैव ए की, तो आपको डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना चूज करना है कि आपको कौन सी विंडो इसके अंदर करनी है, क्योंकि विंडो के कई प्रोडक्ट हैं, अलग अलग हैं। अभी मैं 64 बिट में या जो मेरे पास एडिशन है ये, तो इसके अंदर आपको कौन सी यूज करनी है, अलग अलग इसके वर्जन है। तो मैं इसमें विंडो 10 प्रो यूज करता हूँ, तो मैं विंडो प्रो, इसमें आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं जो सा भी आपको आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। तो मैं गूगल प्रो ये विंडोज़ 10 प्रो कर रहा हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग जो भी है, मतलब मैं पूरा आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और भी जो अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो कोई सा भी एडिशन, तो उसके साथ आपको करना यही स्टेप है, इसमें कोई ज़्यादा अलग से कोई नहीं है, तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट है अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज। अगर आपकी विंडो हुई है पहले और आपको कोई पार्टीशन वगैरह नहीं चूज करने हैं, मतलब आपके पार्टीशन बने हुए हैं, जैसे सी के बाद डी ई या एस ई या कुछ भी बने होते हैं, 3 पार्टीशन और बने हुए हैं, सिर्फ आपको विंडो करनी, तो आप ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे ऊपर, और उसके बाद आप विंडो कर सकते हैं। लेकिन जिसका फॉर्मेट हो चुका है बिल्कुल, उसको इस पे क्लिक करना है। क्लिक हो गया है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टीशन दिखाई देगा। वो आपको, अगर आपका वो पार्टीशन बना हुआ है, उसके बाद आपको नॉर्मली जो ये आगे से बाईपास होके आपको वहीं पे वैसे ही वीडियो मिलेगी ये आगे होते हुए, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये दो एक स्टेप सिर्फ इसमें ज़्यादा होंगे, उसके बाद वहीं पे वैसे ही वीडियो है बिल्कुल सेम, आप देख लेना। तो अभी देखिए यहाँ पे आप पार्टीशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल पार्टीशन है, तो हम इसमें पार्टीशन कैसे बनाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपको वैल्यू रखनी है, जितनी वैल्यू रखनी है, जितनी भी आप वैल्यू रखना चाहें अपने पार्टीशन की, उतनी आपको वैल्यू रखनी है। मतलब आपको 1000 से गुना रखना है उसको, जितनी भी आपको वैल्यू रखनी है। यहाँ पे जैसे मेरे को 1.5 GB है, अभी हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें जैसे 465 GB यहाँ पे हमारे पास ये जगह है, बाकी हमारी रिजर्व है सी के लिए। तो 465 में से हम उतना ही ले लेंगे जितनी हमारी हमें दूसरे पार्टीशन या 2 या 3 पार्टीशन में है। जैसे मैं 150 GB के 2 बना देता हूँ, बाकी मैं सी में छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 150 GB में हमारा कितना बनेगा, 150। तो अपने फ़ोन को उठा के उसको 150 GB से मैं गुना कर दूंगा। तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये करके देखा है, 1000 से गुना किया है, लगभग इतना आपका आएगा ये। तो ये इसमें आपके 150 होगा। ऐसे ही आपको जैसे 100 करना है तो 100 गुना 1000, और जितना भी आपको पार्टीशन तैयार करना है उसके हिसाब से आप कर लेना। तो अभी मैंने ये किया है, तो चलिए मैं इसमें 1,50,000 डाल देता हूँ। तो अभी मैं इसमें 1,50,000 डाल करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आपको अप्लाई कर देना बस यहाँ पे सिंपली। तो मैं नॉर्मली कर दिया है, ओके कर देना है। उसके बाद 2 मिनट वेट करना है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बन गया है। अभी यहाँ पे ये रिजर्व आ गया और 150 GB का आपका एक पार्टीशन बन गया है। उसके बाद ये जो बचा है आपका अनकलेक्टेड डाटा जो ये है, ये इसमें से फिर आपको नेक्स्ट वाला बनाना है। तो फिर हम न्यू पार्टीशन, जितने आपको पार्टीशन बनाने हैं, तो फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको 150 GB का या 100 GB का जिस हिसाब से आपको बनाना है। मैं 1.5 लाख से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1,30,000 कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई कर देना है, फिर प्रोसेसिंग होगी सेम। उसके बाद एक पार्टीशन और बन गया है आपका। तो ये 2 पार्टीशन आपके
बन गए हैं और सी आपका पहले से है। तो उसके बाद आपको ये सारे फॉर्मेट कर लेने हैं। जो अगर कुछ डाटा इसके अंदर है चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, और अगर अनकलेक्टेड डाटा में से आपको कोई पार्टीशन बनाना है उसके बाद फिर ऐसे ही करेंगे। जो बचा हुआ आपका 192 है, इससे कम ही रखना है। तो मैं इसमें 192 है तो एक 50 के करीब इसमें से निकाल के देखता हूँ। तो एक लास्ट मैंने बना लिया है और ये बन गया हमारा। ये तो 3 पार्टीशन मैंने बना लिए हैं। तो इसमें से ये रिजर्व है, और ऐसे ही करके जो पार्टीशन आपने बनाई इनमें से आपको एक चूज करना है जिसमें आपको विंडो करनी है। अगर आपको समझ में ज़्यादा नहीं आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब पे सेलेक्ट करके देखना है, और सबसे पहले वाला जो ड्राइव होगा आपका उसी में आपकी विंडो होगी। तो इनमें से आपको एक चूज कर लेना है जिसके अंदर आपको विंडो करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपकी विंडो देखिए शुरू हो गई है। तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, तो तभी तक मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ेगी यहाँ पे आपको टिक मार्क आते रहेंगे उसके सामने। ये देखिए टिक आ गया, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर कार्य चल गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे चलता रहेगा। सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होने वाली है इसके अंदर बिल्कुल भी। और जो मैंने ऑटोमेटिक बताया था उसमें आपको सीधे यहीं पे ही आ जाना है। वहाँ से बीच में से जो मैंने पार्टीशन वगैरह बनाए थे वो पार्टीशन वगैरह आपको नहीं बनाने हैं। आपको सिंपली यहाँ पे सीधा आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक करने के बाद आपको सीधे अपने विंडो सेलेक्ट करनी है, और विंडो सेलेक्ट करने के जो जिनसे मैं आपको विंडो करनी है उसके बाद नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आने के बाद ये प्रोसेसिंग चल जाएगी। जैसे कि 5% ये हो रही है, तो इसको 100% तक होने के बाद इसके जितने भी फीचर हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम वेट कर लेते हैं इसको। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को जब तक ये 100% नहीं हो जाता है। तो ये हो गई है दोस्तों 60%। अभी चल रही है प्रोसेसिंग। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है बीच में। इसको पूरा प्रोसेस को होने देना है जैसे ये चलता है। इसमें बीच में आपको पेन ड्राइव वगैरह बिल्कुल भी छेड़नी नहीं है। जैसे लगी हुई है उसको लगे रहने देना है और इत्मीनान से बैठ जाना है आराम से। ठीक है, तो अभी ये चल रही है, इसको चलने देना है बिल्कुल ही। अब मैं इसको रोक रहा हूँ दोबारा, और उसके बाद ये जैसे ही 100% हो जाती है मैं वापसी आता हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों ये लगभग 83 हो गया है। तो आपको मेन चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ एक ज़रूरी जो बीच में आपको स्टेप करना है। जैसे ही ये यहाँ पे 100% होगा और ये जितने ऑप्शन बचे हुए हैं 1 2 3 जो इसके पेंडिंग है और ये जो चल रहा है अभी प्रोसेसिंग में है, इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं आपको पेन ड्राइव साथ के साथ यहाँ से निकालनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेन ड्राइव निकालनी है उस टाइम पे। चलो मैं बता दूंगा बीच में आपको कैसे निकालनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी विंडो फिर से शुरू हो जाएगी और आपको फिर वही स्टेप दोबारा दोहराने पड़ेंगे। तो उसमें होता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर प्रोसेसिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। तो अभी ये 90% हो गया है, तो अभी चल रही है, इसको चलने देते हैं। और आपको बीच में स्टेप ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपको पेन ड्राइव निकाल देनी है। तो चलिए इसको होने देते हैं, हो जाने देते हैं इसको 100%। तो दोस्तों ये 97 हो चुकी है। अभी कर लेते हैं वेट थोड़ा सा और। ये 98, जब ये सारे ऑप्शन इसके पूरे हो जाते हैं, 2 हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं क्योंकि 99 पे है अभी, आपको पता है। उसके बाद हमें टाइम देगा ये थोड़ा सा निकालने का पेन ड्राइव, तो हमें वो निकाल देनी है। ये देखिए एक साथ इसके 2 ऑप्शन पूरे हो चुके हैं, फीचर और ये इंस्टॉलेशन वाला। उसके बाद नेक्स्ट उसके 2 नीचे वाले और बचे हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये भी जल्दी से हो जाएगा। फिनिशिंग अप, ये भी जल्दी से हो जाएगा। देखिए हो गया है, और ये नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा अभी, और इसके बाद आपको पेन ड्राइव निकाल देनी है। तो इसको ध्यान से देखना है। अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार से पीछे करके बार बार देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए अभी निकालने का टाइम है और मैं इसको पेन ड्राइव को अभी निकाल रहा हूँ। ये निकाल दिया मैंने, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पेन ड्राइव झट से इसको निकाल देना है। आपको टाइम देता है 10 सेकंड का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप, ये रिस्टार्ट होगा। तो बीच में कई बार रिस्टार्ट होगा, आपको घबराना नहीं है और सोचना नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ नॉर्मली वेट ही करना है।
और बेसिकली जो ऑप्शन है इसके वो चलते रहेंगे और आपको उनके साथ उनको फॉलो करना है, और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो ये प्रोसेसिंग में अभी ये कई बार हम मेरा अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, क्योंकि मैं वीडियो भी बीच में पॉज कर रहा हूँ। अगर आप सोचें कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेट कर लेना है और वेट करते हुए इसका फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि लगभग इसको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है और उसके बीच में कई बार बंद होकर चलता है और बीच में थोड़ी बहुत टाइम ज़्यादा भी ले सकता है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मेरे को दिक्कत है या प्रॉब्लम है कुछ भी। तो मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि आपको बीच में विंडो बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है, आपको होने देना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए अभी इसको होने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें आता है मैं बैठा हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको आगे नेक्स्ट करना है। देखिए अभी लोगो चला गया था, फिर लोगो आ गया, तो ऐसे प्रोसेसिंग होती रहेगी बीच बीच में। तो अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग हो सकता है, तो इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लग जाती है और बीच में मैं रोक भी रहा हूँ। तो गेटिंग सर्विस रेडी अभी हो रही है, चलो होने देते हैं इसको। अभी ये 100 तक गिनती शुरू हुई है, थोड़ी फास्ट चल रही है। तो ऐसे कई इसमें ऐसे बीच में लिखे हुए ऑप्शन आएंगे, आपको इनको फॉलो करना है, आपको बीच में छेड़ना नहीं है। अपनी पेन ड्राइव का काम ख़त्म हो चुका है, आपको पता है, तो ये सिस्टम से अपने आप लेगा जो भी है डाटा, और आगे इसके साथ फॉलो करते जाना है। अभी चलते हुए इसको लगभग मेरे पास 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और वीडियो आप देख रहे हैं कि कितने मिनट का हो चुका है, क्योंकि इसमें मैं पॉज कर रहा हूँ बार बार बीच में। तो कभी आप सोचें कि भाई वीडियो में तो इतना टाइम नहीं लग रहा है और हमारे पास इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और इसको होने देना है, बीच में छेड़ना नहीं है। कभी आप बंद करके चलाने लग जाओ ये वो, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली इसको चलाते रहना है। तो ये हट गया है दोस्तों। अभी मेरे को इसमें लगभग 10 मिनट के करीब लगे हैं। अभी ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, आपको बिल्कुल फॉलो करते रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको देखते रहना है और वेट करना है जब तक विंडो पे सामने कुछ ना आ जाए। अभी स्क्रीन पे देखिए आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, बंद हो चुका है और बंद होकर दोबारा चल रहा है। दोबारा लोगो आ गया HP का, तो फिर प्रोसेसिंग होने लगी है। देखिए प्रोसेसिंग हो रही है अभी, तो वेट कर लेते हैं। लोगो फिर चला गया। तो ये ब्लू स्क्रीन आ गई है, जस्ट ए मोमेंट। तो ऐसे कई स्टेप हैं छोटे छोटे जो होंगे अपने आप ऑटोमेटिक होंगे, आपको छेड़ने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यही कह रहा हूँ बार बार कि आपको बीच में छेड़ना नहीं है, नॉर्मली अपने आप ही खुद से ही विंडो होती चली जाएगी। अगर बीच में आपको कोई एरर आता है, कोई परेशानी आती है, तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। आप मेरे नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके छोड़ सकते हैं मेरे पास, और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, यदि आपको कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, आप मेल पे मेरे को अपना फ़ोन नंबर भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपका जितना हो सकेगा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो आपको तो आपको वेट करना है और आराम से बैठे रहना है। ये देखिए लेट स्टार्ट अभी यहाँ से शुरू हो जाता है, तो आपको यहाँ पे लेट स्टार्ट रीजन में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे यूनाइटेड हो रहा है, तो मैं इंडिया कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। ये आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडिया करना है और फिर यस पे क्लिक कर देना है। देखिए मैं नेक्स्ट यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर आएगा जस्ट ए मोमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको इज़ दिस राइट कीबोर्ड लेआउट, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करना है और यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड, तो मैं यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे कनेक्शन के लिए पूछ रहा है। अगर आपके पास घर पे जो कनेक्शन है एक्टिव, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं सर्चिंग पे लगाना पड़ेगा अपना, उसके बाद मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर इसने आगे मांगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें इंटरनेट कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी के लिए और फ्री स्पेस के लिए ये सब पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत, मैंने शुरू में ही बोला है आपको कि इंटरनेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे कनेक्शन इसने शो नहीं किए थे बीच में, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होंगे जो भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल होंगे। तो अभी यहाँ पे एक ही है, तो मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ। तो इंटरनेट ऑन करके उसके बाद दोबारा अगर मैं सर्चिंग पे लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये स्कैन करेगा और स्कैन करके दिखाएगा। तो आपको भी यही करना है, स्कैनिंग कर लेनी है। तो मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया है, मतलब हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। तो हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपको आगे आई डोंट हैव कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से स्कैन करे। तो चलिए देखिए दोबारा से वहीं से प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए अभी यहाँ पे शो हो गया है माय नेम। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हमने देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको और यस कर देना है। तो ये पासवर्ड चेक कर रहा है अभी। जब तक कनेक्ट होता है आपको वेट कर लेना है, ये ज़्यादा ज़्यादा 20 या 25। तो देखिए ये कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ कोने में नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर वेट करना है आपका, ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये हो जाता है तब तक वेट करनी है। अभी चल रही है प्रोसेसिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट न्यू फॉर्म फॉर वो विंडोज़। जस्ट ए मोमेंट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कहीं बीच में ऐसे ऑप्शन आते हैं जो 2 या 4 मिनट या 2-4 सेकंड लेते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। बस इनके साथ आपको फॉलो करते रहना है और आगे चलते रहना है। और लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा टाइम और लेगा। तो यहाँ पे आपको अपने पीसी का नेम डालना है, जो आपका नाम है वो डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ इसमें, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ इसमें। तो जैसे कि शो होता है संगम पीसी या शिव पीसी, तो यहाँ पे आपका नाम डालना है आपको और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है दोस्तों, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं अपना डाल रहा हूँ, तो आप भी कोई 4-5-6 अक्षर का जो आपको डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है। तो मैं कन्फर्म कर लेता हूँ जो पासवर्ड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई से भी आप लगा सकते हैं। तो आपसे जो जो पूछे आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चनों का आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ताकि आप अपना पासवर्ड अगर भूल जाएं भविष्य में आने वाले टाइम में तो आपको दिक्कत ना हो और आप अपना पासवर्ड का आराम से
अनलॉक कर सको अपने पीसी को, कोई दिक्कत ना हो। तो वट वाज योर फर्स्ट पेट नेम, यानी कि आपके पालतू का क्या नाम है, कुत्ते का या वगैरह का जो भी हो, पशु पक्षी जो भी हो, तो उसका आपको नाम डाल देना है। या व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बोर्न, अपनी सिटी डाल देनी है जहाँ पे हुआ हूँ, मैं वहाँ का डाल रहा हूँ। तो आपको जहाँ पे आप हुए होंगे वहाँ का नाम वही डालना है आपको, ध्यान करके, जो आपका रहा है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं हुआ था तो मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। तो ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे चूज करने हैं और 3 क्वेश्चन आपको डाल देने हैं। तो मेरे माता पिता फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे वो डाल देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, 2 का मैं जवाब दे चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे व्हाट्स यूर स्कूल नेम, तो मैं यहाँ पे स्कूल का नाम डाल रहा हूँ। तो यहाँ करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जस्ट ए मोमेंट। तो आपको यहाँ वेट कर लेना है। मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और अभी ये ऊपर इसी हिसाब से जैसे ये दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आपके फर्स्ट सेकंड ऊपर लिखे हुए आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट अकाउंट और उसके बाद जो होगा प्रोसेस वो आते रहेंगे। तो ये आगे चलता रहता है। तो अभी इसको वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग कर लेनी है। ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या फाइंड माई डिवाइस, ये कई सेटिंग होती हैं जैसे कि हम अपना डिवाइस ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने वाला, सीधा मैं इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक्सेप्ट पे फिर वही जस्ट ए मोमेंट, और ये देखिए ऊपर लास्ट ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ये लास्ट पे आ गया है। ऊपर पहले अकाउंट आया था, प्रोफाइल वगैरह सेटिंग, और उसके बाद ये लास्ट वाला है सर्विस। तो ये कर रहा है, अभी इसको होने देते हैं। तो अब ये पूछ रहा है लेट्स गो, जैसे कि नीचे लिखा हुआ आता है कि हम कुछ पूछते हैं, ये उसके बारे में है। अगर आपको वो चीज़ यहाँ पे करनी है कि हम सर्च करते हैं जहाँ पे बोल करके या लिख करके, तो नीचे जो बॉक्स यहाँ पे आता है उसके बारे में, ये सेटिंग के बारे में पूछ रहा है, आपको करना है या नहीं करना है एक्सेप्ट। तो मैं फ़िलहाल चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर ये मोमेंट लगभग हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी टाइम लगेगा। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो हमारी विंडो हो चुकी है। तो आपने देखा होगा तो कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें हुई नहीं है। अभी डेस्कटॉप की जो सेटिंग है दोस्तों, उस क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग 20-25 मिनट के आसपास ये वीडियो हो चुका है। और जो नेक्स्ट सेटिंग है, अगर आपको पीसी के बारे में और ज़्यादा सेटिंग वगैरह करनी है, तो डेस्कटॉप की जो सेटिंग है, जो इकॉन वगैरह हमारे सेटिंग वगैरह करनी होती है, उसके बारे में अगर और अधिक आपको समझ नहीं आता है कुछ, तो आप मेरी एक वीडियो और डाल दूंगा अलग से। तो वो वीडियो आपको यहाँ से अपना देख लेनी है, ऊपर आई बटन में वो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो पे जा करके आप अपनी डेस्कटॉप की सेटिंग भी कर सकते हैं अपने मैनुअली, जैसे आप चाहें। आपको बस थोड़ा बता दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ से कौन सा आइकॉन आपको या शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे रखना है और कैसे सेटिंग करनी है, वो आपको बता दूंगा। तो वहाँ से आपको सेटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों अभी पीसी पे चलते हैं। मैं यहाँ का लास्ट स्टेप आपको करा देता हूँ जब तक कि डेस्कटॉप पे फाइनल इंटरफेस नहीं आ जाता। तो ये हमारा यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। देखिए यहाँ पे ये जो बेसिक सेटिंग है ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिर भी प्रॉब्लम किसी चीज़ को लेकर के आ रही है, किसी दिक्कत कुछ भी, तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो बेसिक अगर कुछ जो होती है ऊपर, जो आप इकॉन वगैरह देखिए, यहाँ पे 2 ही इकॉन आ रहे हैं। तो बाकी की सेटिंग मैं आपको दूसरे वीडियो में बता देता हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ धन्यवाद दोस्तों। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं भविष्य में इस तरीके की वीडियो लाता रहूं और जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई विंडो करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे, या फिर आप मेरे को मेल डालेंगे, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।